हाय गाइस, सो होप यू आर वेल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन के बारे में और उसके जो ग्राफ थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, उसी का एक भाई है। तो आपको भाई का नाम याद है कि नहीं आपको? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ना, है ना। तो हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में पहले पढ़ के रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप उसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पे आए होंगे। तो बस इसमें मैं क्या करूंगा, उसके बारे में थोड़ी ग्राफ डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और किसी तरह की दिक्कत आएगी यू कैन कमेंट देयर, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। हम लोग कर्ली से नहीं रिप्रेजेंट करते थे, कुछ कर्ली में करके होता था इस तरह से। याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, ये होता था जैसे 1.2 का क्या होता था, लोग याद करो, 0.2, 1.3 का 0.3, -1.2 का तो 0.2 आता था, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करते थे, याद है कि नहीं है। तो 0.8 वगैरह सब बता के रखा हूं, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू मैंने बता के रखी थी, होती थी x माइनस, है ना, यही कुछ होती थी, यही होती थी ना यार, यही होती है ना। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें ऐसे केस ब्रेक कर लें क्या? अलग अलग केसेस ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखो, इसकी अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं, है कि नहीं है। इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, जैसे एक वैल्यू आपकी आ सकती है 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, डिपेंड अपॉन x ना। जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपकी y इज इक्वल टू x माइनस, इसकी वैल्यू आ सकती है 0, है ना। 0 भी आ सकती है, मान लो 0 कब आएगी, x माइनस 0 कब आएगी, जब x कहां से कहां के बीच में, 0 से 1 के बीच में ना, पता है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर x की वैल्यू यहां से यहां रहेगी तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये तो आपको पता है, मैं लेते जा रहा हूं। 1 कब आएगी बताओ, जब यहां से यहां हो, है कि नहीं है। ये सब चीज आपको क्लियर है कि नहीं, ये सब तो यार पिछले वाले लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था वहां पे आपका, ठीक है। एक और ले सकते हो, -1 कब आएगा, -1 मतलब माइनस ऑफ -1 कब आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, जब वैल्यू क्या हो x की -1 से 0, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सब लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस थी आपने वहां लिखी, कुछ नया नोट मत करना, मैंने यहाँ राइट में लिखी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो थोड़ा स्पेस चाहिए था। तो अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाना चलते हैं यार। ये मतलब क्या, देखो तुम देखो, ऑब्जर्व क्या करो, -1 से 0 के बीच में अलग लाइन है, 0 से 1 के बीच में एक अलग लाइन है, y बराबर x थी, है ना। y बराबर x माइनस 1 एक अलग लाइन है, 1 से 2 के बीच में, मतलब अलग अलग रीजन में अलग लाइन है, बस ये देखना है। तो मतलब हमको बस लाइंस बनानी है, वो वही तरीका हो जैसे मॉड एक्स में लोग करते थे, मॉड वाले क्वेश्चंस में, बस अब तो सीख ही गए उस तरह के क्वेश्चंस। बस तरीका दिमाग में आ जाता है ना, तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा दो, प्रिंसिपल्स वही चलते हैं, ठीक। ये रहा आपका y, ये रहा आपका x, ठीक। देखो आप एक काम करो, सारे पोर्शन ही बना लो। -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब -1 से 4 के बीच आ रहा है ना। तो सब सारे नंबर ही बना लेते हैं, काम करते हैं। -1 यहाँ कहीं होगा, 0 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं होगा, 3 यहाँ कहीं होगा, 4 यहाँ कहीं होगा, है ना बेटा, यही होगा ना। अभी क्या यार, -1 से 0 के बीच में देखना है आपको, y की वैल्यू क्या है, x + 1, है ना। तो एक काम करते हैं, -1 पे एक पॉइंट रख लेते हैं, 0 पे रख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, लाइन बन जाएगी। क्यों ड्रामा करूं, इतनी लाइन बनाऊं। तो एक काम करो, x बराबर देखो -1 से 0 के बीच में बनाना है, तो -1 से 0 के बीच में ग्राफ देखना है, तो यहां से यहां बनाना है। अच्छा बताओ कि अभी मेरे को जरूरत है कि वाली लाइन बनाने की, बार बार दिखाने के लिए, रीजन्स जरूरत है आपको दिखाने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाए यार, बार बार क्या ये बनाओ, ठीक है। तेजी से काम करो एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक बात बताओ, y की वैल्यू x + 1 है, इधर देखो, एक -1 पे देखना है, 0 पे देखना है, तो दोनों क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। देखो y की वैल्यू क्या है, x + 1, पहले इसको देखना, ठीक है। -1 पे क्या होगा बता, x बराबर -1 पे क्या होगा, y की वैल्यू -1 + 1 0, तो मतलब -1, 0 एक पॉइंट ये हो गया। तो -1, 0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया यार, है ना। और ये क्लोज क्यों लगा है, बता क्लोज क्यों लगा है, -1 पे क्लोज है, तो वैल्यू भी क्लोज होगी। आप क्या दूसरा 0 पे चेक करना, लेकिन 0 पे ओपन है, तो 0 पे देख तो लेते हैं क्या होगा,
ओपन तो बाद में कर देंगे। तो x बराबर 0 देख लेते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन चेक करेंगे ना 0 पे क्या है, वहां क्लोज ओपन कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 + 1, y की वैल्यू 1। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया 0,1, 0,1 पे ओपन लगेगा। 0 क्या है 0 ये है ना यार, 0 ये 1 का होगा, 1 मान लो ऊपर होगा है कि नहीं। तो ये पॉइंट तुम्हारा आ गया 0,1 वाला पॉइंट, 0,1 वाला। अब बात बताओ, जब दोनों को मिलाओगे कैसे मिलाओगे, है ना। और तुम बोल रहे हो कि यार बोल पे सब है तो नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ओपन सर्कल लगा दो, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लगा दो, ओपन सर्कल लगा दो, कोई दिक्कत बन गया। पहला काम करो सर खत्म, है कि नहीं है। अब इसको बोलो तुम छुट्टी पे चले जाओ, ठीक है, बोलो तुम छुट्टी हो गई तुम्हारी, ठीक है, क्या हुई छुट्टी हो गई। अब वो तुम आ जाओ, इनको खींचना y बराबर x को, y बराबर x को कहां से कहां 0 से 1 के बीच में। तो बोलो क्या दिक्कत है, बोलो सर हम निकाल लेंगे। x बराबर 0 पे रखना है, खुद पुट करो, खुद ग्राफ बना लो, तुम तेज हो जाओगे यार। y की वैल्यू क्या आएगी बराबर 0 पे 0 आएगी, तो मतलब 0,0 पॉइंट मिल गया, 0,0 ये होगा, है ना यार। और यहाँ पे क्यों क्लोज लगाया, क्योंकि 0 पॉइंट यहाँ पे ना कि यहाँ पे था, तो 0 यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब y बराबर 1 पे चेक, x बराबर 1 पे चेक करना है, और 1 पे क्या है ओपन है, तो x बराबर 1 पे चेक कर लो। x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो 1,1 एक पॉइंट हो गया। और 1,1 कहां पे पॉइंट होगा तुम बताओ, 1,1 यहाँ पे होगा, एक 1 यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे, है ना, 1 यूनिट यहाँ पे और 1 यूनिट ऊपर, ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं होगा। तो 0,1 की मिटा देता हूं मैं पोजीशन से। 1,1 जिनको नहीं बनाने आता तो काम करा करो, x बराबर 1 की एक लाइन खींचा करो, ठीक है, और y बराबर 1 की एक लाइन खींचा करो, और जहां पे काटेगी 1,1 आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग थोड़ा स्मार्ट है वो जानते हैं कि नहीं है 1,1 यही होगा बाय द वे, ठीक है। तो छोड़ो ये सब उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है, और जिनको दिक्कत होता है थोड़ा तेज हो जाओ यार, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तो ये 1,1 हो जाएगा, ठीक है, 1,1 ये वाला पॉइंट है ना, एक पॉइंट होगा 1,1, मिला दो यहां से यहां मिला दो। अब बात बताओ, ये क्या ओपन होगा या क्लोज होगा, ओपन, तो टपका दो ना, क्या दिक्कत है, खत्म। अब अगला देखो यार, आ जाओ, अब अगला देखो 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में इसका भी क्या तो छुट्टी हो गई, है ना, क्या हो गई छुट्टी हो गई। बोलो इसका नंबर आ गया y बराबर x माइनस 1, और कहा 1 से 2 के बीच में, पहले x बराबर 1 रखते हैं, है ना, तो x बराबर 1 रखो मजे से, y की वैल्यू 0, मतलब 1,0 आ गया, 1,0 मतलब मैं पॉइंट यहां रख दिया, ठीक है। अगला क्या है 2 रखना है, और 2 पे ओपन है, वो तो बाद में देखूंगा। क्या रखा आपने y बराबर x माइनस 1, x बराबर 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 1 1, 2,1 आया। तो 2,1 पॉइंट कहां पे आएगा, 2 डिस्टेंस ऊपर, 2 डिस्टेंस यहाँ पे, 1 डिस्टेंस ऊपर, ये पॉइंट यहाँ आएगा 2,1 यहाँ कहीं आएगा। और पॉइंट कैसे मिलाओगे, ऐसे मिला दो। एक बात बताओ, ये ओपन है क्लोज है, ओपन, तो ओपन कर दो इसको, ये रहा ओपन। अच्छा मेरे को पता है क्या लग रहा है, क्या बात बनाऊं यार, मैं फिर भी बना देता हूं तुम्हारे लिए, कुछ लग रहा है, देखो क्या बार बार बनाओ, सीधे बात करता हूं, बार बार यही आएगा, ठीक है। बनाते रहो इसी को, एक काम करो बनाते रहो, पीछे वैसे कर दो, -2 है ना, बनाते रहो इसको ऐसे दिन भर बनाते रहो, ठीक है। और पीछे करो तो ऐसे बनाते रहो, -3 पे बनाते रहो इसको ऐसे, ठीक है, बना दो इसको। अब कुछ लोग दिखा लेते हैं, थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा अच्छा लगता है ना। मैं तो बोलोगे एक लाइन में नहीं, बहुत सोचते ना कि ये दोनों एक लाइन में, दोनों एक ही लाइन में, ठीक है। ये देखो दिखाई जो दिखा रहा हूँ कि दोनों एक लाइन में है, ठीक है। मैं तो सोचते कि ये कहीं अलग आ रहा है, कहीं अलग वैल्यू आ रही है, नहीं ये दोनों सेम आ रही है भाई, ऐसा कंफ्यूजन में आप मत रहना, बाकी में कोई मत रहने देना, ठीक। कोई है तो उसको उस कंफ्यूजन से निकाल लेना, ठीक है, क्या आपका काम है। लेक्चर देखा ना आपने, ठीक, क्लियर हुआ। तो देखो मैं देखूं तो भाई मस्त से सीख रहा है कि नहीं है। और बात बताओ, तुम बोलो सर इन सब के स्लोप्स क्या होंगे बताओ, तो पढ़ लो यहीं से, बोलो सर मुझे देखना नहीं, इधर देखो लाइन देखो, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी mx, तो m की वैल्यू सब में एक है ना, क्या m की वैल्यू है, m की वैल्यू सब में क्या है सेम हो, कितनी है एक आ रही है। अरे सी छोड़ दो यार, हट में जैसी, क्या m की वैल्यू सब में क्या एक, और अगर m की वैल्यू एक आई तो इसका थीटा कितना है 45 डिग्री, मतलब सब में क्या हो रहा है ये 45 डिग्री, मतलब सब में सेम वैल्यू, मतलब सबका स्लोप 45 सब जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये मस्त सा अगर देखो तो आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह भी है, ठीक है,
अभी एरिया वेरिया की बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा इसमें करने में, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। मतलब देखा जाए तो मतलब सारे मैं इसलिए बता रहा था कि कोई लोग ये मत सोचे कि ये सब ऊपर है कोई थोड़ा नीचे, सारे स्लोप बराबर है। तो अगर मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा इसलिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है कर्ली एक्स का, क्लियर हुआ। आज तुमने सब ड्रामा देखा था कर्ली एक्स की मैथमेटिकल सॉल्विंग, आज इसका ग्राफ भी देख लो कैसा लगते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, देख लो ऐसे लगते हैं देखने में कुछ, ठीक है। तो देखने में कैसे लगते हैं बताओ वैसे, ये ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अच्छे लगने भी चाहिए, बाय द वे मैथ्स अच्छी लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगनी चाहिए, पूरी कैलकुलस अच्छी लगती है यार, ठीक है। नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन कराता हूं, ठीक। करो करो करो। तो ये क्लियर हुआ आपको, हाँ क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर हुई ना, ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन वगैरह, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन वगैरह, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, तो क्वेश्चन लेता हूं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, अब बनाओ यार, अब तो क्वेश्चन बनाओगे तुम, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ, ठीक है। मानता हूं थोड़ी तकलीफें होती हैं लोगों को, पर क्वेश्चन नहीं करोगे तो तकलीफें और बढ़ जाएंगी, ठीक है। मजा आता है क्वेश्चन करने में, मेरा यकीन मानो, ट्रस्ट में। ग्राफ है -2 से भैया, -2 से x लेस देन इक्वल टू 3 के बीच में बना होगा, लगाओ दिमाग। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कुछ लोग बहुत सोचने में लग गए होंगे कैसे तोड़े, क्या करें। हाँ इधर देखो, मॉड एक्स माइनस वन कहां से पॉजिटिव होना शुरू करेगा, 1 के आगे से। तो एक दिमाग में चीज रख लो कि मॉड एक्स माइनस वन कहां से पॉजिटिव होगा, 1 के आगे से। तुम्हारा एक्स माइनस वन का हिसाब किताब हो गया। मतलब अगर -2 से लेकर के जब तक 1 तक जाएंगे तो निगेटिव साइन के साथ ही ब्रेक होंगे, है ना। क्या बोलो, -2 से लेकर के जब तक मैं 1 के बीच ब्रेक करूंगा, इधर देखो बेटा, -2 से लेकर के जब तक मैं 1 के बीच ब्रेक करूंगा, क्या कहां तक जाएंगे ये निगेटिव साइन के साथ ही ब्रेक करेंगे। लेकिन जब 1 के आगे बढ़ जाऊंगा, 1 के आगे, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे, ये इनका हिसाब हो गया। और इनके तो तुम जानते हो इनके इंटरवल्स तोड़ना ही सबसे बड़ा हिसाब होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं करता हूँ, देखो अगर मैं करता हूं, अब देखो इसमें छोटे छोटे इंटरवल्स में अगर तोड़ूं इसको, देखो अगर मैं बात करूं -2 से 1 के बीच में, देखो देखते जाओ, सब कुछ मिटा दो, ड्रामा हटा दो, बस याद रखो ये 1 के आगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इनको लिख लो, ये 1 के आगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ऐसे लिख लो, बस 1 लिख लो तो याद रहेगा कि 1 के आगे पॉजिटिव साइन रखना है, इतना ड्रामा नहीं, ठीक है। बोलो इतना ड्रामा ठीक नहीं लगता, ठीक है। अब हम बड़े हो गए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं बोलता हूं -2 से -1 के बीच, देखो इस तरह से कुछ, यहां इक्वल नहीं किया हूं, -1 आगे लूंगा, तो बता इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ बेटा बेटा, उल्टा उल्टा करो, इसकी वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि -2 भी कहता है -2 से 1 जाता है, मतलब ये -2 के साथ ब्रेक हो जाएगा, है ना, -2 कंफर्म। और ये बताओ -2 से -1 है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे या निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेंगे, हाँ। और ये बताओ बेटा, -2 तो ये -2 से -1 के बीच होगा ना, इधर देखो। और ये बताओ ये -2 से -1 के बीच में क्या पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा या नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ जल्दी बोलो। नेगेटिव साथ ब्रेक होगा यार, मैं तुम्हें क्या सिखाया था, ये 1 के आगे पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है, किसके आगे, ये क्या है x-1 कहां ब्रेक हो रहा है यार, ये 1 के आगे पॉजिटिव से ब्रेक हो रहा है ना। ये जो इंटरवल है क्या एक से आगे का है क्या, बताओ, एक से पीछे की बात हो रही है, ये देख लो यार, ये तुम पोजीशन देख लो अगर तुमको क्लियर नहीं होती तो। -2 यहां कहीं है, -1 यहां कहीं होगा, 0 मान लो यहां कहीं होगा, तो -2 से -1 यही चल रहा है, तो निगेटिव साइन निगेटिव में तो आ रहा है सब, तो ये निगेटिव साथ ही ब्रेक हो गया। जब तक 1 के आगे ना बढ़ जाओ, मतलब 1 से 2 में चले जाओ, तब तक ये निगेटिव ही चलते रहेंगे, तो निगेटिव साथ ब्रेक कर दो इनको, -(x-1). ये किसके लिए, ये केस इसका है,
ठीक है, या इसको आप सॉल्व कर लो तो आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, क्या आ जाएगा -2 + 1 -1 -x। ये आपकी वैल्यू आ गई कब, जब आपकी केस है -2 से x -1 के बीच, ठीक है। ये आपका पहला केस आ गया। अब अगला देखो, अब अगला केस देखो। अगला केस क्या आपका, अगर जो केस अगर आपका -2 की जगह -1 से अगर x 0 के बीच में आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? अगर -1 से 0 के बीच में आएगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। अरे यार -2 अगर आता है तो इसकी वैल्यू -2 आती है। अगर -2 से -1 तो यहाँ -1 से 0 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू -1 होगी ना, क्योंकि अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जब आप लिखते हो -1 तो x की वैल्यू क्या लिखते हो, -1 से 0, ये लिखते हो ना। तो इसी को मैंने उल्टा लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ -1 से 0 के बीच में तो x की ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। तो दिमाग थोड़ा उधर से भी खाली किया करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज भर के बैठ रहा करो। तो y की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी -1, है ना, ये आई, और साथ में x -1। अभी कहां से कहां की बात कर रहा हूं, -1 से 0 के बीच की। तो बताओ ये 1 के आगे या 1 के पीछे है, बोलो। -1 से 0 1 के आगे या 1 के पीछे है, -1 से 0 1 के आगे या 1 के पीछे है, पीछे। तो कौन सा साइन का ब्रेक करेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा दो, क्या आ गया, क्या आ गया, y बराबर x। देख रहे हो ड्रामा कैसे खत्म हो रहा है, ये आपका दूसरा ड्रामा था। अब तीसरा बताओ। अब तीसरा केस क्या लूंगा, -1 से 0 चल चुका हूं, 0 से 1 के बीच लूंगा ना भाई, है ना, 0 से 1 के बीच में। तो लो 0 से 1 के बीच में ले लो मजे। तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी अगर 0 से 1 के बीच लूंगा तो बताओ, जल्दी बोलो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, अगर तुम ये लेते हो, यार कभी दिमाग भी लगा लिया करो, ये लिखते हो ना इस केस में, तो मैंने क्या बोला भाई, उल्टा लिखता हूं यार। अगर देखो कभी वैसा लिखा तो अगर इससे ये पकड़ना तो पीछे की वैल्यू पकड़ लिया करो, ठीक। तो ये कौन सी वैल्यू पकड़ लोगे, इसकी वैल्यू पकड़ लोगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और ये बताओ x -1 इंटरवल कौन सा चल रहा है, 0 से 1, 1 के आगे 1 के पीछे है, 1 के आगे 1 के पीछे है, और कौन से साइन साथ ब्रेक करेगा, तो नेगेटिव लगा दो। ठीक, केस नंबर आपका जो भी था ये बन गया आपका ये वाला केस 0 से 1 के बीच में। अब क्या तुम्हारा 1 से 2 के बीच में देखना है, छोड़ो आगे बढ़ाता रहता हूं। 1 से 2 के बीच में देखो यार, बहुत लोग को क्या दिक्कत है, 1 से 2 के बीच में भी नहीं मानेंगे। अब सुनो, 1 के आगे क्या हो रहा है, 1 के आगे बढ़ रहा हूं ना, 0 से 1 खत्म। अब मॉड गैस किसी तरह ब्रेक करेगा, अब 1 के आगे जा रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव, तो हटा ही दो इसको, क्या मतलब, अब तक तो तुमको दिखा रहा था। अब जब भी ब्रेक होगा 1 से 2, 2 से 3 हमेशा पॉजिटिव साइन का ब्रेक करेगा, बस तुमको इंटीग्रल पार्ट याद रखना। ऐसा होता है जब 1 से 2 अगर x पड़ेगा, किससे, अगर 1 से 2 अगर x पड़ रहा है तो बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब बताओ वैल्यू क्या आएगी इसकी। अरे इसकी वैल्यू क्या आएगी यार, बता दो, अब तो बता दो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी अगर ये 1 से 2 के बीच पड़ रहा है, 1 आएगी यार, पता नहीं क्या सीखते हो। और ये इंटीग्रल का ये मॉड ऑफ x -1 की वैल्यू क्या आएगी अगर 1 से 2 के बीच में, तो प्लस साइन का ब्रेक करेगा, तो y की वैल्यू x आ जाएगी। कहां से कहा, 1 से x 2। ये तुम्हारा आ गया ये वाला केस। अब अगला सुनो, y की वैल्यू क्या, अगर आपका 2 से 3 के बीच पड़ रहा है ना, अब अगला लास्ट आपका फाइनली आ रहा है 2 से 3 के बीच में, ठीक, 2 से 3 के बीच में। तो बहुत मजेदार है, 2 से 3 के बीच निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कैसे 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप तो बता दो। हाँ चलो, शुक्र समझ में तो आ गया। और x -1 में ये 1 के आगे का साइन है, 2 से 3 क्या है, 1 के आगे का इंटरवल है, तो किस तरह ब्रेक करेगा, पॉजिटिव। बस दिमाग थोड़ा सा लगा देगा, बहुत गहरा दिमाग का प्रयोग नहीं होता इसमें। ये बन गया। अब तुम बोल रहे हो सर सब तो ले लिया आपने, देखो 1 को मैंने -1 यहाँ है, लेकिन -1 यहाँ इंक्लूड कर लिया, 0 यहाँ लेकिन 0 इंक्लूड कर लिया, लेकिन 3 सर आपने भी इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 3 तक निकालना है, तो क्या दिक्कत है, 3 को अलग से निकाल देंगे ना, 3 को अलग से निकाल देंगे, मेरे याद तो निकाल लेते हैं। चलो इसको लिखो, एक काम करो, इसको केसेस को लिखो, ठीक है। और ठीक है, तो ये बताओ यार, मेरे को अलग से लिखना पड़ा है हर बार की तरह, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं रह जाता, ठीक है। तो आपने ये जो कंडीशंस लिखी इसको वापस मत लिखना, मैंने ये कंडीशंस जो लिखी है वही वाली कंडीशन से पुरानी, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका। तो ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है, कदो इस तरह के ग्राफ तो सब खेलते चले आए हैं बड़े मजे से। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर देखो -2 से 3 के बीच बनाना है, बनाते चले जाओ, तुम लोग अपने बनाओ, मैं अपने बनाऊंगा, मेरी मर्जी तुम अपनी मर्जी चलेगा। देखता हूँ कौन जल्दी बनाता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे बस वही लोग देखे, बाकी लोग बनाए मजे से, अपना देखे मत, लास्ट में चेक कर लेंगे, बस क्रॉस चेक। ठीक है, अब क्या है, -2 से -1 के बीच बनाना है। -2 पे क्या, -2 वाला पॉइंट रख दो, तो -2 -1 -3, तो -3 आ गया, तो -2 पे -3 आ गया, मान लो -3 यहाँ कहीं है, ये सॉरी -3 यहाँ कहीं है, क्या बोल रहा हूँ, नहीं -2 रखोगे तो -2 + 1 होगा, +2 -1 तो 1 आएगा, सॉरी -2, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ कहीं आएगा, अगर 1 वाला पॉइंट यहाँ कहीं है, ये तुम्हारा आ गया -2, 1। ठीक ठीक, इधर देखो, अगला पॉइंट क्या, तुम लोग करते रहो या तुम लोग मेरा मत देखो। अगला पॉइंट -1 पे देखना, -1 से 0 आएगा, मैं अपने मन से कर रहा हूं, तुम अपने मन से करते रहो। -1, 0 तो यहां कहीं आ जाएगा, तो उनका ये पहला पॉइंट बन गया कुछ ऐसा। ओपन सर्कल कर देता हूं इधर पे, है ना, तो मेरा पहला पॉइंट आ गया। अब अगला क्या, y बराबर x है, कहां, -1 पे, तो -1 पे अगर x रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, मतलब -1, वाला पॉइंट आ जाएगा, कुछ और आएगा, देख लो। तो x बराबर -1 रखने पे y की वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गई, मतलब -1, 1 वो पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, है ना, वो पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा। अगला क्या है, और x बराबर 0 रखने पे क्या आएगा, y बराबर 0, मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, 0, 0 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, ओपन सर्कल है ना, तो इसको ओपन सर्कल लगा लो, ये 2 पॉइंट आ गए, कनेक्ट कर दो, ये आ गया यहाँ पे, ये ओपन सर्कल ऐसे कर दो। अब अगला क्या है, 0 पे है, तो 0 पे क्या है, ये वाला केस आ गया, दोनों का काम खत्म है। अगला ये तुम लोग खुद करते रहो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तुमको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 रखोगे तो 0 पे क्या आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, तो 0, 1 पॉइंट मिल गया, तो ये हो गया 0, 1 वाला पॉइंट। अगला क्या, 1 पे -1 + 1 0, तो ये 1, 0 वाला पॉइंट मिल गया, और ये ओपन सर्कल है भाई, तो ये ओपन सर्कल लगा दो और ऐसे मिला दो। ठीक, ये अगला पॉइंट आ गया, इसका भी काम खत्म। अब अगला क्या, तुम्हारा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 1 पे क्या है, y की वैल्यू 1, 1, 1, तो 1, 1 ये रहा, यहाँ पे रहा 1, 1, और 2 पे वैल्यू क्या है, y बराबर 2, तो एक मिनट, 2 पे y की वैल्यू 2 है, तो ये रहा तुम्हारा 2, 2 वाला पॉइंट। मान लो अगर 2 यहाँ है और ये वहां 1 है, तो मान लो यहाँ 2 होगा, तो 2, 2 कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाओगे यहाँ कहीं बनेगा, ये 2, 2, और यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कल, है ना। ये तुम्हारा पॉइंट कुछ इस तरह से आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो तुम्हारा है, नेक्स्ट तुम्हारा 2 से 3 के बाद, ये 2 से 3 के बीच का पॉइंट है, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू रखो, 2 पे क्या आएगा, 2 पे आएगा तुम्हारा 2, 1, 3, ठीक है, 3 आ गया, तो 2 पे तुम्हारी वैल्यू क्या है, 3, तो 3 मान लो यहाँ कहीं होगा, तो पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। और 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, 4 कहाँ होगा, मान लो यहाँ कहीं होगा, ठीक, 4 क्या होगा आपका, यहाँ कहीं होगा, 4 अगर आप ऊपर बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक, और आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक, ठीक है। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका, ठीक। और बहुत लोग बोल रहे होंगे अब तुम्हारा क्या था, ग्राफ क्या था, y = इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस x माइनस 1। बोलोगे x बराबर 3 पे नहीं निकाला सर, तो 3 पे से निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस 3 माइनस 1, है ना। ये सब खुद सॉल्व करो यार, ये सब मैं तुमको दिखाने, 3 + 2 5, तो इस पे क्या है, हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी 3 पे, मतलब एग्जैक्ट 3 पे तुम वैल्यू क्या निकालोगे, देखो एग्जैक्ट 3 पे, ये देखो, बस देखो अगर तुमने कहीं गलती की तो पॉइंट सफेद गलती की उसको खुद रखो, क्या हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो अगर कहीं, तो उसको क्लियर कर लेना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की बात थी, मेरा मोटिव ये नहीं था कि यहाँ पे मेरे को आपको लास्ट में ग्राफ बनवाना था, आपको पता ही चल गया सर ग्राफ ऐसे बनता है। x बराबर 3 पे वैल्यू क्या है, ये 5 है, x बराबर 3 पे वैल्यू 5 मान लो यहाँ कहीं होगा ऊपर,
तो अगर 4 है तो मान लो 5 यहाँ कहीं होगा, तो 3 पे क्या आया, 3 पे 5, 3 यहाँ कहीं 5 पे दोनों को मिलाओ तो मान लो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, तो बन गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 3 पे 5। तो ये तुम्हारा फाइनल पूरा पूरा ग्राफ आ गया, देखो ये बड़ा तुम्हारा ग्राफ आ गया। अच्छा, तो ये क्लियर है इसको कैसे आता है, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, जंप कराते रहना यहाँ वहां, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर है, अच्छा तो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बना नहीं बना, कुछ ग्राफ बना, चलो 3 पार्ट 4 पार्ट दो भी बना, आगे भी बना लोगे, ठीक है। अगर कोई चीजें गलत होती हैं तो बस देखो, ये देखो तुमसे गलती यही हुई होगी, जो तुम पॉइंट्स रख रहे हो ना अलग अलग, उसमें तुम गलतियां कर दिए होंगे, तो वो गलती बार एक काम करना, घर पे करना वापस होमवर्क, क्या हो सकता है मुझसे कुछ चीजें गलत हुई हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, आपका ध्यान था प्रोसेस पे, ठीक है, कि प्रोसेस क्या कैसे करना है, ठीक है, और कहां पे क्या करना। मैंने क्या बोला, जो पॉइंट्स मैंने सर्कल कहा हमारे, जो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो, प्रोस का हमारे जहां पे पॉइंट्स इंक्लूड है, जैसे यहाँ पे x बराबर जो भी था उस पर वैल्यू 0 आ रही थी, मैंने इसमें इसको नहीं कनेक्ट किया, लेकिन जब मैंने इस पर वापस किया x बराबर -1 पे तो वैल्यू ये आ रही थी, तो ये सब आपको पता है, तो क्लियर है। तो ये ग्राफ का था, बस ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, तो ऐसे आते रहा तो कुछ ग्राफ बन जाएगा, तो जो बनेगा वो मेरा ध्यान नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे था, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। और अभी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है क्वेश्चंस की, तो आप एक काम करते रहो कि ऐसे क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है, और चैनल को भी देखते रहो, ठीक है। और मैं कितनी बार बोलता हूँ, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है कोई लड़का, ठीक है, हमारे साथ का, तो उसको शेयर करो यार, ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे, ठीक है, ठीक है, ताकि उसको भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है, आशा करता हूँ। और आज मैं बस इतना ही टॉपिक लूंगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्लियर करेंगे, ठीक है चीजें। अभी आगे हम देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।